हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल राइटिंग बुद्धा। सो ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है कि हम सभी लोग ऑलमोस्ट घर से काम कर रहे हैं। सो कुछ लोगों को जाना पड़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ, जो एसेंशियल सर्विसेज में है या जिनके प्राइवेट कंपनीज ओपन हो चुके थे। पर हमें से कई लोगों को ऐसा लेवरेज अभी भी मिला हुआ है कि हम लोग घर से ही काम कर रहे हैं। 13th March 2020 दिस वॉज द लास्ट डे व्हेन आई अटेंडेड माई ऑफिस, और सिंस देन आज 20 मार्च 2021 हो चुका है। आई हैव नॉट बीन एट माई ऑफिस एट ऑल, एक बार भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना भी काम किया है घर से किया है। एंड आई नो दिस फेज हैज़ बीन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं जिस कंपनी में था इससे पहले, बिफोर लॉकडाउन, उसमें वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी नहीं थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट कंपनी आई जॉइंड एज अ फ्रेशर। सो मैं हमेशा सोचता था कि ये वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस कितना अच्छा होता होगा। ये नहीं पता था कि उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन मेरे को फेस करने को मिलेगा। एंड ये पीरियड बहुत ही टफ रहा, बिकॉज जब वो कंपनी का वो ऑपरेशन चालू हुआ, देन वी गॉट लॉट ऑफ लोड्स बिकॉज ऑफ मैनी पेंडिंग थिंग्स फ्रॉम क्लाइंट्स, क्योंकि जो लाइव प्रोजेक्ट्स थे उसमें जो भी प्रोडक्शन इश्यूज आ रहे थे वो पाइल अप हो गए जब तक हमारी कंपनी वर्क फ्रॉम होम के साथ ऐसा ऑप्शन ला नहीं पाई। एंड देन उसको करते करते बहुत मुश्किल हुआ। देन आई हैड टू गो थ्रू 2 जॉब स्विचेस। तो मैंने 2 बार जॉब चेंज किया इस लॉकडाउन के दौरान। एंड मेरा जो दोनों ही ऑफिस है, जो नए 2 ऑफिस रहे, जैसे पिछले वाला और जहाँ पे अभी मैं करेंटली हूँ, मैंने ये ऑफिस का बिल्कुल भी मुझे नहीं मालूम ये कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं, कितने बड़े हैं, वहाँ कितने लोग बैठते हैं, और जिन लोगों ने मेरी हायरिंग करी है वो दिखते कैसे हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो लोग कौन है, वो कैसे दिखते हैं। तो सारा कुछ राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट स्टेज से लेके पूरा रिक्रूटमेंट होना, मेरे को रख लेना, एंड देन पूरा ट्रेनिंग, एंड देन नाउ दैट आई एम ऑन जॉब डूइंग वर्किंग विथ एवरीवन। सो देयर आर अराउंड 25 पीपल इन माय टीम। सबके साथ इंटरेक्शन होता है, बट किसी से मिले नहीं है। कितनों का तो मेरे को फोटो भी नहीं मालूम है कैसा दिखता है। सो दिस हैज़ बीन क्वाइट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और बहुत ही अलग। और अब चूँकि 1 साल हो गया है, तो मेरे को लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि मैंने क्या लेसन सीखे इस वर्क फ्रॉम होम से। तो वर्क फ्रॉम होम के प्रोस और कॉन्स तो बहुत हैं, जो आपको कई साइट्स पे भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। एंड वो प्रोस और कॉन्स की तो ऐसी बात है कि हम सब जब इतना लंबा झेल चुके हैं, सो ऑल ऑफ अस नो व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट वर माई लेसन्स, व्हाट आई फेल्ट शुड बी डन, एंड और what is the takeaway that I'm taking from this work from home stage. So the first thing that I would like to share with all of you is time management. So जब हम ऑफिस में होते थे तो हम लोग के ऊपर सबकी निगाहें होती थी। तो उस समय हमें टाइम मैनेज करना नहीं पड़ता, हमको करवा दिया जाता है। आपको पता है कि अगर आपका टास्क 11 बजे तक नहीं होगा तो आपको 1 बजे तक तो करना ही है, शाम 6 बजे तक नहीं होगा तो रात 9 बजे तक बैठ के करना ही है। कभी कभी नाइट आउट भी मानना पड़ जाएगा अगर बहुत अर्जेंट काम है, हम टाइम पे कर नहीं पाए। बट इस समय वी आर टोटली इंडिपेंडेंट, हम पे किसी की नज़र नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे माइक्रो मैनेजमेंट होता है, पर जनरली किसी की नज़र नहीं है। इस समय हमको अपने आप का टाइम मैनेज करना है। सो समझो कोई ऐसा टास्क है जो आपको एक रेलेवेंट टाइम पे मांगा गया है, उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। पर जनरली जैसे कि आजकल कई लोग एजाइल मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, जहाँ पे आपको पूरा दिन मिलता है एक काम करने का, जिसका रिपोर्टिंग आपको अगले दिन के सुबह के स्टैंड अप मीटिंग में देना होता है। जब आप ऐसे एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, पूरी कोशिश करो कि आप वो टाइम पर ज़्यादा अपना काम करो जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी बेस्ट आती है। तो कुछ लोगों को सुबह 4 बजे काम करने में मज़ा आता है, कुछ लोगों का लंच से पहले ज़्यादा दिमाग चलता है, कुछ लोगों का लंच के बाद, और कुछ लोगों का रात को जग के। तो आप अपना वो वाला टाइम चूज़ करो जिस समय आपका बेस्ट काम होता है। आप भले बताओ मत किसी को कि भाई मेरा काम कंप्लीट हो चुका है सुबह सुबह ही, या मैं अब तक मैंने चालू भी नहीं किया है, मैं तो शाम 6 से लेकर रात 3 बजे तक काम करता हूँ। बट एंश्योर कि आप बहुत गंदे स्पॉट पे भी ना आ जाओ कि आपने बिल्कुल काम ही ना छुआ हो और आपसे मांग लिया जाए। ट्राई टू मैनेज योर टाइम इक्वली, और देखो कि आप किस तरीके से बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हो, बिकॉज अब सारा टाइम आपका है। नाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड व्हेन आर यू गोइंग टू पिक अप, एंड हाउ यू आर गोइंग टू पिक अप द थिंग, एंड व्हेन टू डू इट, एंड हाउ टू डू इट। सो पूरा टाइम आपके पास है। सो ट्राई टू मैनेज इट वेरी वेल। मैंने तो बहुत बड़ा लेसन सीखा कि टाइम मैनेजमेंट से मेरे को कितना फ़ायदा हुआ। मैं पहले भी थोड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करता था, टू डू लिस्ट बनाता था, ऑफिस का अलग, पर्सनल लाइफ का अलग, और काफ़ी मैनेज करता था उसको। बट देन दिस टाइम हैज़ हेल्प मी बेटर इट लिटिल मोर। सेकेंडली मैं बोलूँगा कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम हमेशा बात करते हैं बट हम समझ नहीं पाते हैं। ये पहला टाइम था जब मैं समझ पाया कि सेल्फ मोटिवेशन क्या है।
तो क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ जनरली कि जब हम ऑफिस जाते हैं तो जनरली हम किसी ना किसी को लुक आफ्टर करते हैं, मे बी इट मस्ट बी अ मैनेजर और अवर बॉस और द CEO ऑफ द कंपनी, क्योंकि आप रोज़ उनको देखते हो, आप उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग देखते हो और आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप उनके जैसा बनना चाहते हो। यू वांट टू बिकम लाइक समवन व्हेन यू आर इन अ कंपनी, यू वांट टू बी एट दैट पोजीशन। व्हाट हैपेंस नाउ इन वर्क फ्रॉम होम इज़ कि आप घर पे बैठे हुए हो, आप किसी को नहीं मिल रहे, आप खुद में ही हो। अब जैसे मैं अपना सिचुएशन बता रहा हूँ कि मेरे नए ऑफिस में 25 लोग हैं, मुझे अच्छे से पता भी नहीं है कि मेरा मैनेजर कौन है या हु इज़ द पर्सन हु लुक्स आफ्टर मी। कभी भी मेरे को कोई भी मेरे से बात कर लेता है एंड इट काइंड ऑफ अ वेरी मतलब जेल अप एनवायरनमेंट है वहाँ पे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मुझे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, बिकॉज अकेले बैठे बैठे इट माइट गेट कि मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो जाऊँ या हम सब बहुत डिमोटिवेटेड हो जाएँ और हमारे काम की प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, तो हमको सेल्फ मोटिवेशन रखना है। अब वो कैसे रख सकते हैं? अब क्योंकि हम घर पर हैं, सो वी विल हैव टू ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन एवरी डे। अगर आप जो कल थे, आप जो आज हो, आप कल से बेहतर होने चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट योर रेगुलर यू नो इंटेंशन और अप्रोच टुवर्ड्स योर डे शुड बी। ये नहीं कि बस जगह काम किया सो गए, देन यू विल रियली गेट डिमोटिवेटेड आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपको अपना जॉब बकवास लगने लगेगा, अपना काम बकवास लगने लगेगा, आपको लाइफ बोरिंग लगने लगेगी। टू अवॉइड दैट सिचुएशन मैं आपको बोलूँगा, आपका जो भी हॉबी रहा हो या आपको जो कुछ भी करने का मन अब तक करता रहा हो जो आप ना कर पाए हो, आप वो फॉलो करना चालू करिए। सो जैसे कि मेरे को रीडिंग पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 घंटा अगर मैंने काम कर लिया और मैं थक गया हूँ, मैं अपना 4 पेज पढ़ लेता हूँ। आपने देखा है यहाँ पे भगवद गीता मेरे वर्क स्पेस में ही रखा हुआ है। तो जब मैं थोड़ा सा बोर हुआ, मुझे लगा कि यार अभी मैं बहुत बोर, मतलब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, मैं भगवद गीता उठाता हूँ, पढ़ लेता हूँ या कोई बुक उठाता हूँ, 15 मिनट पढ़ लेता हूँ। देन अगेन आई फील मोटिवेटेड, देन अगेन मैं काम करने जाता हूँ एंड आई फील वेरी रिफ्रेश्ड। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना बड़ा ज़रूरी है वर्क फ्रॉम होम में। Third thing that I would like to talk about is managing your workspace. अब क्या है, जब हम ऑफिस में जाते थे तो वहाँ का AC हमको फ्री में मिला होता था, हमारा एक डेस्क डिसाइडेड था, हमारा एक लैपटॉप या डेस्कटॉप हमारे पास था और बहुत अच्छा मैनेज रहता है क्योंकि ऑफिस का एनवायरनमेंट है, ऑफिस के पास करोड़ों रुपए है, उसने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। पर अब जब हम हमारे घर में काम कर रहे होते हैं तो शायद से हम हर किसी के पास उतना अच्छा तो घर नहीं होगा जहाँ पे हम एक खुद का एक स्पेस बना के, एक कमरा बना के कर सकें। पर बहुत ज़रूरी है कि आप ये डिसाइड करें कि आप अपने घर पे एक स्पॉट डिसाइड कर लें कि मैं यहाँ ही काम किया करूँगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब क्योंकि हम जहाँ उठ रहे हैं हम वहाँ ही बैठ के दिन भर काम करते हैं, उधर ही खाना खाते हैं, उधर ही चाय पीते हैं, उधर ही सो भी जाते हैं उसी रूम में या उसी जगह पे। हमको ना समझ में नहीं आता कि हम कब ऑफिस में और हम कब हमारी ऑफिस लाइफ ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम सब कुछ एक ही जगह से कर रहे हैं। ऑफिस में क्या होता है, जनरली हम पंच इन करते हैं, ऐसे ऐसे पंच इन हमारा दिमाग काम करना चालू कर देता है कि अब तो सिर्फ काम 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 है और हम काम काम के बारे में ही सोचते हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि हम टाइम पे घर जा सकें। अब ऐसा तो है नहीं, हमको पता है कहीं जाना तो है नहीं, तो हम लोग बहुत ही रिलैक्स तरीके से काम करते हैं। देन पंच आउट होते ही हमको पता चल जाता था यार अब हमारी फुर्सत हो गई है, अब हम मेरा जो भी टाइम हो मेरे लिए, मैं जाके शोरमा खाऊंगा, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, इस दोस्त से मिलूंगा, मॉल जाऊंगा, घर जाके मूवी देखूंगा। अब वो भी नहीं है। अब आपको किसी ना किसी तरीके से तो ये बाइफिकेशन जो है, ये जो एक डिवीज़न था वो तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। सो द बेस्ट वे इज़ अपना एक वर्क स्पेस बना लें। जैसे कि ये मेरा वर्क स्पेस पिछले 10-11 साल से है, मैं यहाँ ही अपने ब्लॉगिंग का काम और सारा काम यहाँ ही करता हूँ। बट ऑफिस टाइम पे आई नो कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहाँ जब बैठता हूँ मैं तभी काम करता हूँ। अगर मैं यहाँ से उठ के बेड पे चला गया या मैं अपने बालकनी में चला गया या मैं दूसरे रूम में चला गया, सो आई नो कि भाई अब मैं काम वाले मोड में नहीं हूँ, बिकॉज मेरा वर्क स्पेस तो यहाँ पर ही है। मुझे मालूम है कुछ लोगों को मज़ा आता है कि कभी अपने बालकनी में बैठ के काम कर लिया, कभी अपने टेरेस में चले गए, कभी सोसाइटी के गार्डन में चले गए, कभी लिविंग रूम में चले गए। बट इससे होता क्या है, अगर आपने लिविंग रूम में समझो अपने काउच पर बैठ के आज सुबह 2 घंटा काम करा था, अब शाम में जब आपकी फैमिली कलेक्ट हुई आप जाके उसी काउच पे बैठे, आपका दिमाग काम करेगा यार जब मैं इस काउच पे बैठा था तो मैं क्या कर रहा था, वो मैंने सही से किया कि नहीं, ओ शिट मैं ये चीज़ करना भूल गया था। फिर जाओगे लैपटॉप खोलोगे काम करना चालू कर दोगे। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन अपना एक वर्क स्पेस मैनेज करो जहाँ पे आपका सब कुछ ठीक हो, लाइट भी अच्छा आ रहा हो, AC अगर आपके पास है तो AC भी हो, अगर AC नहीं है तो टेबल फैन एक छोटा सा लगा लो। अगर आपके पास इतना बड़ा वर्क स्पेस अगर आप नहीं मेंटेन कर सकते हो तो आप एक लैपटॉप का टेबल ले लो, छोटा सा होता है लेकिन अच्छा होता है, उसको लेके एक कोना बना लो कि जब मैं काम करूंगा इसी लैपटॉप टेबल पे लैपटॉप रख के ही काम करूंगा और इसी जगह पे करूंगा, इसके अलावा और कहीं नहीं करूंगा। सो डैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। चौथा मैं बोलूँगा जो मैंने पॉइंट सीखा है वो है स्टेइंग कनेक्टेड विथ योर एम्प्लॉयज़, विथ योर कलीग्स।
तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कुछ लोगों का पोजीशन तो ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट होता है उनके साथ, तो वो तो एनीवे इन्वॉल्व रहते हैं प्रोसेस में। बट कुछ लोगों की प्रोफाइल ऐसी होती है ना जहाँ पे शायद उनको दिन में 1-2 घंटे का ही काम आता हो, पूरे दिन का काम ना आता हो, या शायद पूरे हफ्ते में ही 2 घंटे का काम आता हो, है ऐसी प्रोफाइल दुनिया में ऐसा भी होता है। तो उन लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, अभी उनको बहुत अच्छा मज़ा आ रहा होगा और शायद अपना लैपटॉप साइड में रख देते होंगे, दिन भर अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स का सीरीज़ देखने लगते होंगे, या यूट्यूब वीडियोस में खोए रहते होंगे, या सो जाते होंगे, दोस्तों के साथ घूमते होंगे, जो भी करते होंगे। इससे होता क्या है, धीरे धीरे आपका टच अपनी कंपनी से ख़त्म होते जाता है, अपने लोगों से ख़त्म होते जाता है जिनके साथ आप काम करते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आपकी कंपनी को या आपके मैनेजमेंट को या मिडिल मैनेजमेंट को ये समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा उतना इन्वॉल्व नहीं है, शायद से अब हमको इसके रोल की या इस बंदे की ज़रूरत नहीं है, और आपको इसके लेने के देने पड़ सकते हैं। सो बेस्ट चीज़ ये है, आपके पास काम हो या ना हो, अगर आपके रोज़ एक मीटिंग होती है, अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा भी नहीं डेट व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट आर यू अप टू, आप खुद ही से बोलो। जब एंड में बोला जाता है कि डज एनीवन हैव समवन टू से समथिंग, आप बोलो हाँ आई हैड डन दिस एंड दिस एंड दिस एंड आई हैव सेंट इट टू दिस एंड दिस पर्सन, और इट इज़ पेंडिंग फॉर अप्रूवल, एंड इज देयर समथिंग दैट आई कैन हेल्प एनीवन विथ। जनरली सब कोई कुछ बोलता नहीं है, सो दैट इज़ बेटर। एटलीस्ट लोग सबको ये तो पता है आप हो टीम में एंड यू आर इन्वॉल्व, यू हैव ऑलरेडी डन समथिंग, यू हैव सेंट, और समथिंग दैट यू हैव डन इज़ वेटिंग फॉर समवन्स अप्रूवल। तो एक ये बन जाता है। दूसरा, अगर आपको रियलाइज़ होता है कि यार आपने अपने किसी एक कलीग से बहुत दिन तक बात नहीं करी है, भले ही वो उस पोजीशन पे ना हो कि जिसका डिसीजन ये मैटर करे कि आपके जॉब के ऊपर कोई भी हानि पहुंच सके, बट फिर भी आप उससे बात करते रहो रेगुलर। मतलब मे बी आपने आज कर लिया तो 3 दिन के बाद फिर से फ़ोन लगा लो, सबको एक फ़ोन लगा लो और हिसाब से पूछो कि यार व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तुम किस में फंसे हो, अच्छा मैंने तो ये वाला काम किया, आएंगे झूठी बोल दो कि मैं उसको वापस एडिट कर रहा हूँ, थोड़ा फिनिशिंग टच दे रहा हूँ, कुछ भी बात करो। इससे होगा क्या, नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन टेक्स योर नेम ही कैन से अरे हाँ उसने मुझे लास्ट टाइम कल ही मेरी उससे बात हुई है एंड ही वाज सेइंग दैट ही इज़ डूइंग समथिंग और ही इज़ बिजी इन समथिंग। सो इससे ये इमेज नहीं बनेगी कि आप बिल्कुल ही प्रोसेस से दूर हो चुके हो, टीम से दूर हो चुके हो, उस साइकिल से दूर हो चुके हो जो एक वर्कफ्लो था ऑर्गेनाइजेशन का। सो प्लीज़ बी इन्वॉल्व और अपने कलीग्स के साथ एक टच बना के रखें, एकदम अपने आप को अलग ना कर लें, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ सारी कंपनी कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग के बारे में सोच रही है और वो आप ही से ना शुरू हो जाए। सो प्लीज़ टेक केयर अबाउट दिस। 5वां पॉइंट जो मैं बोलूँगा वो है कि बी वेरी क्लोज विथ नेचर और बी इन्वॉल्व इन ट्रैवलिंग। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमारा ह्यूमन बॉडी बना इस तरीके से है कि हम नेचर से बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकते। अभी हम इसी 4 दीवार के बीच में, इसी बंद छत के बीच में अगर हमेशा रहते रहें, बहुत समय नहीं लगेगा कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। कई लोग डिप्रेशन में जा भी रहे हैं इस लॉकडाउन में। दे आर अर्निंग वेल, उनके पास काम भी उतना नहीं है, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ वर्कलोड, बट जस्ट बिकॉज दे आर अलोन और दे आर सिटिंग ओनली एट देयर होम, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड। और मैंने ये खुद महसूस किया है, जब लॉकडाउन का पहला 6 महीना था मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा था। I really started feeling very very depressed और फिर then I also got infected with corona virus। नेक्स्ट 6 महीने में मैंने कोशिश करी कि जितना हो सके मैं घर से बाहर निकलूं। नॉट डैट कि मैंने कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करे, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आई एंश्योर कि मैं रोज़ सुबह, मेरे पास एक गार्डन है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, मैं वहाँ पे जाता हूँ घूमने। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको स्टोरीज़ में दिख जाएगा कि मैं रोज़ जाता हूँ और सबके साथ शेयर करता हूँ अपना रोज़ का वेट लॉस या अपना हेल्थ रूटीन। तो प्लीज़ ऐसा आप कुछ ना कोई रूटीन फॉलो करें, चाहे सुबह का चाहे शाम का। अगर आप नहीं, ऐसा कोई गार्डन है आपके घर के आसपास या कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ आप जा सकते हैं, अगर आपका गाड़ी है तो आप गाड़ी से राउंड मारने के लिए निकल जाया करिए कि भाई अभी काम हो गया, शाम के 7 बज गए, मैं जा रहा हूँ ज़रा एक राउंड मार के आता हूँ। 15 मिनट के लिए राउंड मारने के लिए जाओ, कहीं चौराहे पर ही बैठ जाओ, लोगों को देखो आते जाते, गाड़ियों को देखो आते जाते, आसमान को देखो, पेड़ों को देखो, कुछ होता है, आई डोंट नो, बट इट रियली अफेक्ट्स योर ब्रेन एंड इट कीप्स यू फ्रेश। तो एकदम ही नेचर से और एकदम ही ट्रैवलिंग से दूर मत हट जाओ कोरोना वायरस के डर से, क्योंकि ये वायरस ऐसा है जो आप कितना भी अंदर रहोगे ना, जब आपको होना है तो वो हो ही जाता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द काइंड ऑफ प्रिकॉशंस यू टेक, अगर इस वायरस को आपके पास आना होगा तो आपके पास आ ही जाएगा। मैं अभी घर पे बैठा था, मेरे पास भी आ ही गया कहीं ना कहीं से। तो प्लीज़ डोंट बी सो मच स्कैर्ड ऑफ दिस वायरस कि आप बिल्कुल ही घर से बाहर जाना छोड़ दो। अगर कहीं नहीं जा सकते तो अपने बिल्डिंग के टेरेस पे चले जाओ, बट प्लीज़ बी इन्वॉल्व विद नेचर और अपने घर से बाहर निकलो रेगुलर बेसिस पे, भले 10 मिनट के लिए रोज़। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि मैंने वर्क फ्रॉम होम से सीखी और मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए।
आप लोगों ने भी कहीं कुछ सीखा होगा, आप लोगों को भी लगा होगा कि ये भी पॉइंट कवर हो सकता था इस वीडियो में, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो, अगर मेरे को कभी मौका मिला, मैं फिर एक बनाऊंगा और मैं आप लोगों के कमेंट भी शेयर करूंगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वर्क फ्रॉम होम का फेज़ जिनको पसंद आ रहा है उनके लिए हमेशा चलता रहे, जिनको नहीं पसंद आ रहा है उनको जल्द ऑफिस बुला लिया जाए। सो या बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।